हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। हमने लास्ट वीडियो के अंदर 8 क्वेश्चन कर लिए थे, उससे नेक्स्ट आगे हम इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने क्वेश्चन 8 कर लिए थे, अपना क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में इस प्रकार की एक आकृति दी गई है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। और अपने को एंगल ए बी सी दे रखा है और यहाँ से इस एंगल से समदूर बिंदु हमने मान लिया कि कोई बिंदु क्या है, पी है। तो जो इसका बिंदुपथ होगा उसका बिंदुपथ के बारे में हम कि ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है या नहीं है। हमने क्या किया कि इसे ये समान दूरी पर है, यहाँ पे इसको 90 डिग्री पे रचना की है हमने। ये यहाँ पे इसका नाम रख दिया एन, ये यहाँ पे 90 डिग्री का बना रहा है और ये भी यहाँ पे 90। ये दूरी और ये दूरी भी क्या है, इक्वल है। अब देखिए हम कैसे इसको सिद्ध करते हैं। अपने पास दो ट्राइंगल बन गए, उसका नाम है BMP और ट्राइंगल BMP और BNP। तो इन दोनों ट्राइंगलों को हम कॉन्ग्रेंट यानी सर्वांगसम सिद्ध कर रहे हैं। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए अपने को 3 बातें चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये साइड और ये साइड यानी PM इजिकल टू PN की क्यों है ये, क्योंकि हमने ये क्या किया है, रचना की है। उसके ये अगर रचना किए हैं तो ये क्या आ रहा है, इसमें उपविनिष्ठ यानी BP इजिकल टू क्या आ गया, BP, ये क्या आ गया, उपविनिष्ठ। और यहां से M और N कितने डिग्री का एंगल आ गया, 90 डिग्री का एंगल आ गया। यहां से RHS नियम से, RHS नियम क्या है, R का अर्थ हो गया राइट एंगल, राइट एंगल का अर्थ हो गया 90 डिग्री। H का अर्थ हो गया हाइपोटेंस, हाइपोटेंस का अर्थ हो गया करंट, S का अर्थ हो गया साइड। यानी एक तो अपने पास 90 डिग्री का एंगल है, हाइपोटेंस होता है वो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होती है, और एक आ गई साइड यानी RHS नियम से ट्राइंगल BMP कॉन्ग्रुएंट हैं BNP के। तो यहाँ से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए यानी सर्वांगसम हो गए। और सर्वांगसम त्रिभुजों के सब कुछ यानी सर्व प्लस अंग प्लस समान, देखो नाम से ही बना है, सर्व प्लस अंग प्लस समान, इसी से बना है सर्वांगसम। नाम से स्पष्ट है कि जिसके सभी अंग समान हो वो क्या होता है, सर्वांगसम होता है। तो अपने पास है क्या, ट्राइंगल में अंग है क्या, या तो एंगल होगी या साइड होगी यानी कोण हो गए, या क्या होगी, भुजा होगी। तो यहाँ से अपने पास ये एंगल चाहिए था अपने को, तो BM यहाँ पे लिख दीजिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो अपने को तो संगत कोण के बारे में बात करना है। तो इसमें संगत कोण कौन से हो गए, MBP और NBP, यानी ये एंगल हैं वो इस एंगल के क्या हैं, इक्वल हैं। अब अगर अपने को ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूर बिंदु का बिंदुपथ है जो उनका आंतरिक कोण को समद्विभाजित करता हुआ निकलेगा। यानी ये दो क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है और इसका समदूर बिंदु क्या है, P है। तो इसका आंतरिक कोण कौन सा हो गया, B हो गया। तो B का इसका जो बिंदुपथ आएगा वो B को क्या करता हुआ निकलेगा, समद्विभाजित करता हुआ निकलेगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर था 9। ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट होगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं
तो एग्जाम्पलों में जो क्वेश्चन आए हैं वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस प्रकार का है कि अपने पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहले अपने पास एक ट्राइंगल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे उन एग्जाम्पल करने से पहले, कि किसी भी जैसे इसका नाम रख लिया ABC, इस त्रिभुज का नाम है ABC। अब इसकी माध्यिका क्या होती है? माध्यिका होती है वो इसको एक समान भागों में विभाजित कर देती है। M है यानी BM और CM क्या आ गए? इक्वल आ गए, यानी माध्यिका इसको क्या कर देती है? समान दो भागों में विभाजित कर देती है। अब यहाँ से मिलाएंगे तो इसको भी क्या कर देगी? समान दो भागों में विभाजित कर देगी। इसको भी क्या कर देगी? समान दो भागों में विभाजित कर देगी। अब देखो माध्यिका होती है वो 2:1 में विभाजित करती है, 2:1 में विभाजित करती है। माध्यिका होती है, अगर तीनों माध्यिकाएं जहां भी मिल रही है उस बिंदु को बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज होगा उसका लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिघ केंद्र, ये सभी क्या होते हैं? गुरुत्व केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे और उसके हम थ्योरम भी पढ़ेंगे। तो ये कभी भी बराबर नहीं होता कि ये 2 है तो ये भी 2 है, ये इसका रेशियो बताया गया है। क्या बताया गया? इसका रेशियो बताया गया है। यहाँ से इसका नाम मैंने रखा है G, तो ये जैसे AG कितना आ गया? 2, और ये क्या आ गया? GM कितना आ गया? 1। एक बार के लिए ये आप याद रख लीजिए। हम नेक्स्ट इसका 2 क्वेश्चन करने के पश्चात हम क्या करेंगे? इस पर एक थ्योरम करेंगे और उसमें हम सिद्ध भी करेंगे कि ये 2:1 में ही क्यों आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पे थोड़ा सा काम करते हैं। काम किस प्रकार करते हैं? देखिए अगर त्रिभुज दे रखा है, हम लिख रहे हैं कि AG और GM 2:1 क्या है? 1 है। अब देखो थोड़ा सा इसमें सोचने की बात है कि अगर अपने को G को, जैसे G का क्या करना है? मर्डर करना है। G का मर्डर करना है, AG का मर्डर करना है, और यहाँ से 2 का क्या करना है? मर्डर करना है। अब मर्डर करने के लिए क्या होता है कि अपने को सबसे पहले प्री प्लानिंग करनी पड़ती है कि क्या करना चाहिए, और उसको प्री प्लानिंग करने के लिए एक ही बार काफ़ी होता है। हम क्या करेंगे? AG का क्या कर रहे हैं? मर्डर कर रहे हैं, तो AG का मर्डर कर रहे हैं GM, तो यहाँ से क्या करेंगे? अपने पास एक ही बार चाहिए, तो यानी हमने क्या किया? 1 जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या गया? 2/1, 1/1। हमने क्या किया है कि AG का मर्डर करने के लिए दोनों तरफ एक ही बार किया, यानी 1 को क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ गया GM, यहाँ से इससे डिवाइड करेंगे तो GM, तो ये तो AG आ जाएगा, प्लस इससे डिवाइड करेंगे GM का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? GM इजिकल टू, यहाँ अपॉन में क्या आ गया? 1, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सबसे पहले देखो AG और GM का योग किया जाए तो ये आ जाता है AM, और यहाँ पे क्या आ जाता है? GM, यहाँ क्या आ जाता है? 3/1। हमारा टारगेट क्या था कि AG को यहाँ से ख़त्म करना, तो हमने AG को क्या कर दिया? ख़त्म करके AG की जगह हम क्या लेके आ गए? AM लेके आ गए। अब अपने को मान किसका चाहिए था? GM का मान चाहिए था। हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या गया? 3GM इजिकल टू, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा, यानी वज्र गुणा, तिरछा गुणा कह भी सकते हैं कि इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या गया? AM। अपने को तो GM का मान चाहिए, तो GM इजिकल टू क्या गया? 1/3 क्या आ गया? AM आ गया। अब देखो GM इजिकल टू, क्योंकि यहाँ ये इनटू में था तो इंटरचेंज करने, पक्षांतरण करने पर किस में आ गया? डिवाइड में आ गया। अब इसी प्रकार ये अपने पास याद रखने की बात है। देखो आगे ये अपना फॉर्मूला बन गया। आगे जो क्वेश्चन करेंगे हम उसमें ये काम है वो डायरेक्ट करेंगे। अभी हम क्या
अभी तो हमने सिद्ध किया है, आगे आने वाले क्वेश्चनों में हम डायरेक्ट ये पुट करेंगे क्वेश्चन। अब देखो अगर ए जी का मान निकाला है तो हम जी एम का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से वापस देखो, आपने लिखा था ए जी और जी एम, और यहाँ से क्या लिखा था 2/1 लिखा था। अब अपने को पिछली बार क्या किया था हमने कि ए जी का मर्डर किया था। अब ए जी का मर्डर, अब की बार अपने को किसका करना है, ए जी को बचाना है और जी एम को मर्डर करना है। और ए जी को बचाने के लिए अपने को छुपाना पड़ेगा, तो हम नीचे ले आएंगे, तो आगे किसको कर देंगे, जी एम को, और ए जी अपॉन में आ गया, तो ये भी चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अपनी तो प्री प्लानिंग है, हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, ए जी प्लस 1/1, 1/2 प्लस 1/1 आ गया। यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए जी में ए जी का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से जी एम का मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एम आएगा, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे जी आएगा, ए जी का इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया 1 + 2, इसका डिवाइड किया 2 है, 2 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से देखो जी एम और ए जी एम तो ये है और ए जी ये है, तो ये पूरा मिलके क्या हो गया, ए एम हो गया। तो यहाँ लिख रहे हैं कि जी एम और ए जी मिलकर क्या हो गया, ए एम, अपॉन में क्या आ गया, ए जी इक्वल टू 1 + 2 कितना हो गया, 3, अपॉन में कितना आ गया, 2। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, ए जी की वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3AG इक्वल टू 2AM आ गया, AG इक्वल 2 आ गया, 2 यानी इसका इंटरचेंज कर दिया, 2/3AM आ गया। ये अपना फॉर्मूला। अभी तो हमने एक ही मीडियन, एक ही माध्यिका पे काम किया है, ये हम तीनों माध्यिकाओं से इसका ऐसा मान हमें निकाल सकते हैं। तो अभी अपने पास फॉर्मूला आ गया कि GM इक्वल टू 1/3AM और AG इक्वल टू 2/3AM। तो अभी हम यहाँ से लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना कि AG इक्वल टू 2/3AM, यहाँ M, यहाँ N और यहाँ O, या P दे दो, P नाम दिया। तो देखो अगर AG का मान निकाले, इसी प्रकार अगर BG का मान निकाले, BG तो 2/3 तो आएगा, 2/3 आएगा, तो यहाँ AM पूरी माध्यिका आई थी, तो यहाँ क्या आ जाएगी, BN माध्यिका आ जाएगी। यहाँ CG का मान निकालेंगे तो 2/3 आएगा, तो यहाँ पूरा मान क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे AM पूरा लिया था, यहाँ पे BN पूरा लिया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CG। एक तो ये आ गया। इसी प्रकार यहाँ GM इक्वल टू क्या आया था, 1/3AM, 1/3 GM ये था। इसी प्रकार अपने GN का मान निकालना है, GN, तो 1/3, यहाँ AM पूरा लिया था, तो यहाँ क्या आएगा, BN, और फिर मान निकाल रहे हम GP इक्वल टू 1/3CP। ये भी अपने क्या आ गया, तीनों माध्यिकाएं का फॉर्मूले बना दिए हमने। ये बात क्या है कि हम एक को सिद्ध करेंगे और सारे के सारे मान के आ जाएंगे, यहाँ पे अपने आप आ जाएंगे। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम ये डायरेक्ट पुट करेंगे। तो अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, अगर किसी ट्राइएंगल की तीनों माध्यिकाएं समान हो, अगर किसी ट्राइएंगल की तीनों माध्यिकाएं समान हो तो सिद्ध कीजिए कि वह ट्राइएंगल समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्राइएंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो देखिए दोस्तों, अपने पास एक ट्राइएंगल है, उसका नाम हमने लिया है ABCD।
इसका नाम है ABC और इसका माध्यिका है वो D, इसका क्या आ गया E, इसका बिंदु का नाम आ गया F। यहाँ से हमने मिला दिया इनको, इस बिंदु का नाम लिया हमने G। सबसे पहले गिवन दैट क्या दिया गया है, अपने पास एक ट्राइंगल है उसका नाम है ABC और अपने को ये दे रखा है कि मीडियन माध्यिका या माध्यिका AD BE और CF क्या है, इक्वल है। क्या प्रूव करवा रहा है अपने से, क्या सिद्ध करवा रहा है, ये सिद्ध करवा रहा है कि ट्राइंगल ABC समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती है वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो अपने से ये समबाहु त्रिभुज सिद्ध करवा रहा है। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे बना रहे हैं। अपने क्या करते हैं कि दो ट्राइंगल, इससे सबसे पहले हम AG का मान निकाल लेते हैं। AG इजिकल टू क्या लेते हैं हमें, AG इजिकल टू 2/3 AD। अब ये कैसे लिखा है, हम अभी ये क्वेश्चन करके आए हैं। BG इजिकल टू 2/3 CBE, CG इजिकल टू 2/3 CF। अब AB BE और CF बराबर है यहाँ से, तो ये भी बराबर आएंगे ना, AG BG और CG। अब क्यों आए ये बराबर, कि यहाँ से देखो अपने को ये दे रखा है AD की जगह BE की जगह AD रख सकते हैं, यहाँ से देखो, और CF की जगह भी AD रख सकते हैं। ये सारे मान 2/3 AD हो जाता है, तो ये सारे मान क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। ये इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। उसके बाद हम GD इजिकल टू 1/3 AD और GF इजिकल टू 1/3 CF और GE इजिकल टू 1/3 BE। अब वही बात अपने पास कि AD CF BE क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं GD इजिकल टू GF इजिकल टू GD इजिकल टू GF इजिकल टू GE। ये इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड आ गई। अब हम अपने देखो कैसे सिद्ध कर रहे हैं, अपने को तो भुजा सिद्ध करनी है। अब देखो समबाहु त्रिभुज कैसे, अपने को यही बात सिद्ध करनी है कि AB बराबर है BC और बराबर है क्या, AC। माध्यिका के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि माध्यिका है जिस भी भुजा पर जाएगी उसको समान दो भागों में विभाजित कर देगी। जैसे यहाँ पे आया तो ये और ये साइड क्या होगी, बराबर होगी। ये साइड और ये साइड भी क्या होगी, बराबर। ये साइड और ये साइड भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो अब हम देखिए किस प्रकार हम इसको क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। देखिए अपने पास ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम है BDG, ट्राइंगल BGD और एक और ट्राइंगल ले लेते हैं, इस ट्राइंगल को ले लेते हैं। इसका नाम, इसको देखो BDG, तो इसका नाम क्या है, AEG। ट्राइंगल है AEG। अब इन ट्राइंगलों को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट यानी हम सर्वांग सम सिद्ध करना चाहते हैं हम। तो सबसे पहले देखो कि BG और AG बराबर है। यहाँ देखो BG और AG बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट से BG इजिकल टू क्या आ गया, AG। BG और A BGD,
डी जी, बी जी और ए जी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। क्यों है, क्योंकि ये है इक्वेशन फर्स्ट से। उसके बाद इसमें देखो कौन कौन सी साइड आ रही है, डी जी और इसमें क्या आ रहा है, जी ई, ये भी क्या है, बराबर है। डी जी और जी ई ये आ गई इक्वेशन सेकंड से। अब देखिए ये क्या आ गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख आ गया, शीर्षाभिमुख कोण आ गया। अब यहाँ से देखो इसमें कौन सा रूल लग गया, SAS रूल लग गया, साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज BDG सर्वांगसम है AEG। तो हम लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं, यहाँ पे अपने को भुजाएं की आवश्यकता है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है, तो यानी BD किसके इक्वल है, AE की, BD इक्वल है AE की। अब देखो BD को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से, ये हाफ किसकी थी, आधी किसकी थी, BC को। तो अगर इसको दुगुनी कर दिया जाए तो BC की इक्वल हो जाएगी, और ये किसके हाफ थी, AC की हाफ थी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाएगी, AC आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ गया कि BC इजिकल टू क्या आ गया, AC आ गया। ये अपनी इक्वेशन क्या आ गई, A आ गई। ये इक्वेशन क्या आ गई, A आ गई। ये साइड इक्वल होगी। अभी तक तो अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना। तो अभी तक तो हम क्या सिद्ध कर चुके हैं, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कर चुके हैं। हम सिद्ध क्या करना चाहते हैं, समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना चाहते हैं। तो एक बार यहाँ से थोड़ा सा मिटो रहे हैं, तो इसमें एक ट्राइंगल और ले लेते हैं। इस बार ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेते हैं। तो इसमें देखिए या ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले रहे हैं। ट्राइंगल का नाम है इसमें BGF और CGE। अब देखो BG और CG बराबर है, BG बराबर है किसके, CG के। क्यों, इक्वेशन फर्स्ट से। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि GF बराबर है किसके, GE के। क्यों, इक्वेशन सेकंड से। इससे अगर ये बराबर हैं तो यहाँ से आ गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण BGF इजिकल टू CGE। कौन सा कोण आ गया, शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये शीर्षाभिमुख कोण है तो इसमें कौन सा रूल लग गया, SAS नियम से, SAS नियम से ट्राइंगल BGF सर्वांगसम है ट्राइंगल CGE। अगर ये बराबर हैं तो ये साइड और ये साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सेम की सेम ये लाइन लिखनी है। तो यहाँ पे क्या आ गया, BF बराबर किसके हैं, CE के। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या है, BF है वो AB का क्या है, हाफ है, आधा है। तो इसको दुगुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, AB। ये क्या है 2CE, ये इसका AC का आधा है, तो इसको दुगुना करेंगे तो क्या आ जाएगी, AC। अब एक बार वापस बता देता हूँ कि कहीं आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा हो कि ये इसका
दुगुना करने पर ये पूरी भुजा कैसे आ रही है, क्योंकि ये माध्यिका है और माध्यिका इस भुजा को समान दो भागों में विभाजित करती है। तो ये समान दो भागों में तभी विभाजित होगी जब ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए इसको दुगुना किया, तो ये पार्ट आ गया बी। अब देखिए इक्वेशन ए तथा बी से, अब ए तथा बी से ये कह रहा है बी सी बराबर है ए सी के, और यहां बोल रहा है ए सी बराबर है किसके, ए बी के। इसका अर्थ ये हुआ कि ए बी ए सी और बी सी तीनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अगर तीनों जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो ये अपना एक एग्जाम्पल था 10.2 से पहले। इससे आप एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो कोशिश करना, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है, जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें इतना ही काम करना होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।